अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। इस्लामाबाद से खावर घुमन और लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज इमरान खान ने लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात की, कुछ बातचीत की, सवालात के जवाबात हुए। जो आज अहम ऐलान इस पूरी गुफ्तगू से सामने आया वो ये था कि खान साहब ने कहा मैं हर किसी से बात करना चाहता हूँ इलेक्शन से मुतालिक। सो जो सिस्टम है इमरान खान इसके साथ चलने को तैयार है, लेकिन इस सिस्टम को मैनेज कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। आज भी अपनी तकरीर में अब से थोड़ी देर पहले खान साहब ने जो लोग धांधली करना चाहते हैं उनको मुखातिब करके कहा कि इस वक्त जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है उसमें छेड़छाड़ मत करें और एक नेचुरल इलेक्शन होने दें। चौधरी गुलाम हुसैन साहब से हम आगाज़ करते हुए कि वो आज खान साहब से मिलकर भी आए हैं, उनकी क्या बातचीत हुई। चौधरी साहब, जो कि मुझे मालूम है आपने उनसे सारे सवालात पूछ लिए होंगे जो आप उनकी पार्टी के बाकी लोगों से पूछते रहते हैं ना, आज खान साहब से वो आपने डायरेक्टली सब पूछ लिया होगा। तो क्या मोटी मोटी बातें आज खान साहब से मिलके आपने महसूस किया कि क्या उनकी आज पूरी गुफ्तगू का अगर लबे लबाब पूछें तो वो क्या था? लबे लबाब ये है, बड़ी जो है ब्रेकिंग वो ये है कि 17 जुलाई को 20 हलकों पर जो पंजाब में बाई इलेक्शन हो रहे हैं उनका, और जो वहाँ 10-15 जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ज़ाती सर्वेज किए हुए थे, यानी असदुल्ला हों, अयाज खां हों, हबीब अकरम हों, अजमल जामी हों, और उसके बाद यानी जितने लोग थे जिन्होंने अपने, और आरिफ हमीद भट्टी साहब हों, इरशाद आरिफ साहब हों, और या कोई एक आध नाम अगर भूल गया तो फिर मैं माजरत चाहता हूँ। तो मैं 15 मिनट लेट हो गया था ड्यू टू कबूल करते अच्छा हाँ, मैं कहा जो वो सुन रहे होते ना वो कहेंगे जी हमारा नहीं बताया। नहीं, वो हम मना लेंगे उनको। अच्छा क्या तो बातें हुई? उसमें बातें हुई तो उन्होंने अपनी असेसमेंट शेयर की इमरान खान साहब से 20 हलकों के बारे में। तो इत्तेफाक राय ये था कि 15 सीटें ले रही है पीटीआई, या 14 ले रही है, या 16 ले रही है, और 3 सीटें जो हैं वो उसमें ट्रबल में है। और उन सीटों में हैरानी की बात यह है कि शाह महमूद के साहबजादे की सीट के ऊपर भी सहाफ़ियों का ख्याल था। खान साहब के लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी ये कि वो इतने आगे नहीं है, हालांकि मेरा ख्याल है कि वो जीत रहे हैं। लेकिन जो सर्वे किए जिन लोगों ने जा के, यानी किसी ने 13 हलकों का, किसी ने लाहौर के 4 हलकों का, उन्होंने सब ने कहा कि पीटीआई जीत रही है। नंबर 1, अगर धांधली हुई तो उसको रजिस्ट किया जाएगा। 2, नंबर 3, धांधली जो भी करेंगे वो दे विल बी मेड हॉरिबल एग्जाम्पल्स। 3, और उसके हम कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी खबर उन्होंने दी, मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करूँ और पूरी कौम को भी पता चल जाए। उनका ख्याल है कि 17 जुलाई के बाई इलेक्शन के नताइज के नतीजे में मुल्क में इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। अच्छा, अब किसी ने मजाक किया, उन्होंने कहा जी आपके साथ जो मजाकरात कर रहे हैं मुख्तदर हलकों के लोग और हुकूमती और सियासी लोग, तो उन्होंने आपको ये कह दिया है कि अगर आप जीत जाते हैं और हमारा इत्तेहाद हार जाता है और हमारे लुटेरे जो हैं वो अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं 17 जुलाई की रात, तो वो आपको इलेक्शन जीतने ही नहीं देंगे। और देखो जी तुझे तो जिते नहीं उनका से इलेक्शन कराइए। तो ये बात है। फिर उन्होंने कहा कि वैसे भी अब हमारी मेजॉरिटी आ रही है और 22 को जो है हम जो है वो पंजाब में गवर्नमेंट बनाएंगे। तो ये वहाँ उस वक़्त जब नवाज शरीफ पहले वज़ीर आज़म थे, अब्दुल वहीद काकड़ जो थे आर्मी चीफ, गुलाम इसहाक खां और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए थे एज ए रिज़ल्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बाई नसीम हसन शाह बेंच 34-38 दिन बाद। तो फिर वो सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह गए थे। तो अगर पंजाब की गवर्नमेंट भी केपी बनाती है, केपी की भी उनकी है, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान कोई भी गवर्नमेंट नहीं है सिवाय सिंध के, तो कितने दिन वो चलाएंगे। लिहाजा उनका ख्याल है 90% इलेक्शन हो जाएंगे। सही। और पहली दफ़ा आज उन्होंने ये कहा कि मेरा फौज और फौज की क़यादत किसी से कोई तनाज़ा नहीं, और ये इस तरह के जो लोग हमले करते हैं हाँ। वो हम में से नहीं है। सो चॉइस साहब ये बताएं ना, बातचीत भी कोई हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि आप ये सवाल पूछते हैं ना। उन्होंने कहा हो रही है बातचीत। अच्छा सर, मुख्तलिफ सतह पर हो रही है, उसमें जरूरी नहीं है कि
पार्टी का चेयरमैन जो वहाँ मुज़ाकरात में बैठे। मैं इससे ज्यादा बात नहीं करता। अच्छा सर, मेरी अलहदा बातचीत हुई है। अच्छा। इस यानी सर आधी खबरें बता के आधी रोक लेते हैं चौधरी साहब आप वैसे। नहीं, मैं पूरी खबरें इसलिए ट्रस्ट लेवल होता है। आपने अगर मुझे प्राइवेटली बात बताई है, ठीक है, तो मैं उसको आगे नशर कर दूं। अच्छा सब जो पब्लिक चीजें हो रही हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। आज सुबह असद उमर साहब का ट्वीट आया कि जी इवन जो खान साहब का पायलट है उसको भी धमकियां दी जा रही हैं कि आप अलहदा हो जाओ, खान साहब का जहाज ना उड़ाया करो। आज इस्लामाबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फवाद चौधरी साहब एक जो ऑडियो कॉल भी सुनाते हैं कि किस तरह इनके लोगों को टेलीफोन के ऊपर धमकियां दी जा रही हैं। खान साहब ने कल तकरीर में ये भी कहा कि लाहौर के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है जिसकी ड्यूटी ये है कि हमें इलेक्शन हराया जाए। तो ये जो डराने धमकाने वाली खबरें हैं जो कि पीटीआई के तमाम ज़ोमा मीडिया के ऊपर आप आके बता रहे हैं, इसके हवाले से क्या खान साहब ने कोई आपके साथ शेयर की कि खान साहब ने या खान साहब की पार्टी ने जो मुक़्तदरा हल्के हैं उनको बताया या अपनी तशवीश से आगाह किया उनको? मतलब खान साहब, इमरान खान को जहाँ मैं 10-15 साल से डील कर रहा हूँ ना, और वहाँ उन्होंने एक दफ़ा मुझे ताना भी दिया, जैसे कई दफ़ा आप दोनों भी बड़ा आपका फेवरेट हॉबी है कि सब वो ताड़ी तो फिर फलाना दोस्त है। भाई मेरे दोस्त ने तो हूँ मैं दोस्तियाँ छड़ दिया? नहीं बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो मैं खान साहब ने कहा जी वो आपके दोस्त ने आपको भी और मुझे भी। मैं क्या, हाँ जी। मेरा मुझे नाम लेके ना 15-10 बंदे जो बैठे थे, तो मैंने कहा भाई अब फिर बाद में अलहदा बात हुई और बड़ी पॉजिटिव और मुस्बत बात है। और वो डट के उन्होंने कहा है कि किसी कीमत पर हमने फौज और उसकी क़यादत को कमज़ोर नहीं होने देना। जो ये साजिश करते हैं, ये फ़ोन कौन कर रहे हैं सर? इनको ये टेलीफोन कहाँ से आ रहे हैं इनकी क़यादत को? ये अगर खान साहब को ये टेलीफोन आ रहे हैं मुख्तलिफ। आपको बताया कि एक साबिक वज़ीर ने कहा कि मुझे ये किया है। उनका हमने आगे आमने सामने जब उनका बैठ के हो गया तो वो बात ख़त्म निकली, उनका है ही नहीं था। अब ये जो है आप अगर इजाज़त दें, अब खान साहब समेत जिस, अब मैं यानी हमारा काम नहीं है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि वो राशिद साहब जो है वो उन्होंने कहा है कि सारी की सारी पीटीआई मेरे साथ बैठ जाए। ये कौन साहब? ये कौन साहब है? ये जिनका वो यास्मीन राशिद साहिबा ने भी नाम लिया था, ये वही है जी, वही। वो कहते हैं मेरे साथ बैठ जाए, अगर आपकी कोई कंप्लेंट दुरुस्त साबित हो तो जो कोई किसी ने फोन किया हो, किसी वोटर को किया हो, सपोर्टर को किया हो, काउंसलर को किया, एमपीए को किया हो, तो हम नीचे बैठने को। ये कौन है वैसे? मैं ये यास्मीन राशिद साहब सेक्टर कमांडर है आपने एक एजेंसी का। अच्छा। मतलब हमारे इस तरह के भी उनके यानी उनके फादर इन लॉ भी रिटायर्ड फौजी है और हमारी वो बरादरी से उनका ताल्लुक है। तो मैं इस अपनी किसी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। तो मैंने सबको कह दिया भाई वो तो उनका ओपन ऑफर है। अब हो ये रहा है कि अब इंतज़ामिया और पुलिस जो है तो वो यूज़ हो रही है या मिस यूज़ हो रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि शायद आईबी चूँकि वो वफाकी हुकूमत के ज़ेर असर होती है, वहाँ से ना कॉल्स आ रही हूँ। कि फवाद चौधरी ने यह भी कहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी शायद वहाँ से कोई जो अननोन नंबर से वहाँ से कॉल्स हो रही हूँ। क्योंकि इस वक्त जो सब देखें हम तो वही बात कर रहे हैं जो पीटीआई वाले ऑन द रिकॉर्ड बताते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सुबह उठते हैं खबर नहीं सर, वो जो सब सुबह उठते हैं तो इनके तमाम की ट्वीट्स पढ़ लें, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, वहाँ से एक ही बात आती है, हमें डराया धमकाया जा रहा है, हमें थ्रेटनिंग कॉल आ रही है। अभी जिस तरह खान साहब ने खान साहब तो कंफर्टेबल थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अभी चौधरी साहब उन्होंने तकरीर की है शेखपुरा के अंदर, वो कहते हैं हमारे जो है सोशल मीडिया के लोगों को भी डरा रहे हैं, हमारे लोगों के खिलाफ इस तरह के जो डराने धमकाने वाला जो तरीकाकार है वो अपनाया जा रहा है। तो आई डोंट नो बार एनीवेज आपकी मुलाकात हुई है तो अगर वो नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? नहीं किसू चुक रहे साहब असि तो बिल्कुल आपको नहीं कह रहा। और आप तो खावर गुमन साहब और मारिया तो खैर पता नहीं वो इनका मैं कितना इनको वो हमारा देहाती होती है, पंचायत में होता है, ये बातें सुनी जाती हैं। तो वो कहते हैं जी इसकी तो हम कसम जो है कबूल करने को तैयार नहीं है। अगर फलां चौधरी जो है वो अगर इसकी जगह कसम दे के इसने चोरी नहीं कराई तो तुसी मारिया की मरनी या मेरी मरनी?
मैं ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ? मैं तो गल सही है वैसे। मैं आई एम वेरी फाउंड ऑफ अच्छा यू। ये बताएं ना चौई साहब, आपका एक और पावर फेवरेट वुमन सवाल हो। है ना जो आप पूछते रहते पीटीआई वालों से कि भाई पिछली गलतियों से क्या सीखा, तो आई एम श्योर आपने खान साहब से ये जरूर पूछा होगा। पूछा तो वो जी वो अपनी वो मैं अलीम खां और तरीन की तो मैं क्या मामा बिठाया था जे थे। गुजार साहब वहाँ पे वो मौजूद लगी नहीं थी। थे क्या? मौजूद नहीं थे मीटिंग में? क्योंकि सुना है लाहौर के अंदर तो उनके साथ ही पाए जाते हैं। नहीं कोई नहीं। अच्छा तो आप बुजदार की बात करें। जी जी, उस्मान बुजदार साहब। सर आपके हर दिल नो नो ही अजीज, वाज नॉट देयर। आपके हर दिल नहीं, नहीं। दिल अजीज। नो नो ही वाज नॉट देयर। हमारे साथ आज से शबाज गिल थे, फरक हबीब साहब बड़े आपको पता है। कोई चाय शाय पिलाई, को खाना शाना खिलाया कि बस खाली चाय और बिस्किट। अच्छा चाय और बिस्किट। बिस्किट। चले ब्रेक पे जाते हैं चौई साहब, फिर जरा आगे बढ़ेंगे। पंजाब के अंदर आज पीटीआई के 5 और अरकान ने हलफ उठा लिया। नंबर गेम तब्दील हो गई, फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं। जरा इस पे बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब में नंबर गेम के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन जो आज इमरान खान साहब की मुलाकात हुई सहाफ़ियों से, उसकी कोई अंदरूनी स्टोरी खावर घुमन साहब को भी इस्लामाबाद बैठे बैठे जो मालूमात मौसूल हुई हैं, उसमें क्या क्या खास बात है जो कोई अगर एक पॉइंट मिस हो गया घुमन साहब, क्या है? हमारी चूंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है सारी की सारी वो इमरान खान साहब ड्राइव कर रहे हैं। वो अपने बयानात के हवाले से जो भी जलसों में बोलते हैं। मेरी भी चंद लोगों से बात हुई है, इस मीटिंग में कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने ये सारी मीटिंग अरेंज कराई, और मैं इस बात पे यकीन करता हूँ और लोगों का ये मानना है वहाँ पे, और मैं बिल्कुल बड़ी संजीदगी से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो सियासत आने वाले दिनों के अंदर उसका इन्हिसार चौधरी गुलाम हुसैन साहब के ऊपर है। और वो आप पूछेंगे कि क्यों, कैसे पूछेंगे। और ये इस बात में कोई वो मैं कोई इबाम नहीं है। लोगों का ये मानना है कि इस वक्त जो क़यादत, हमारी मिलिट्री क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का एक शख्सियत जिसके ऊपर जिनके साथ उनका ताल्लुक वास्ता है, जो पुरएतमाद ताल्लुक है, उसका नाम, उस शख्सियत का नाम है चौधरी गुलाम हुसैन साहब। और हम इसमें बड़ा प्राइड लेते हैं कि वो हमारे शो का हिस्सा है, हमारे शो को लीड करते हैं। अब मुल्क की सियासत किस करवट बैठेगी, अब ये चौधरी गुलाम हुसैन साहब के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। और उम्मीद यही है कि हमें खबरें तो अच्छी सुनाई हैं चौधरी साहब। जी जो अब चौधरी साहब मेरी खबर को नहीं तो आपको बड़ी खबर दे दी कि मैं खान साहब से पूछा कि तुसी फौज ना लड़ना है तो या अपने सियासी मुखालफा ना। उनका मैं तो 26 साल तो चोरा डाकुओं के खिलाफ लगा, मेरा फौज ना लड़ाई बनती नहीं है। अगर हमारी फौज कमजोर हुई तो हमारे मुल्क का क्या बनेगा? तो मेरी खबर को आप जो बिल्कुल उसकी तरदीद तो नहीं कर रहे, ये बात ठीक है ना कि इतना मैं इन्फ्लेट नहीं करता दोनों अतराफ से। चले मेरी बात सुनी जाती है क्योंकि मैं किसी को मिसयूज नहीं कर रहा। बिल्कुल जबरदस्त। चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पंजाब असेंबली के अंदर आज अच्छा ये जरा ये और एक तमाशा लगवाया, 2 चैनल जो है वो शहजाद सलीम के बारे में मन गढ़ंत स्टोरी चला रहे हैं। वो जो नैब के यहाँ डीजी थे लाहौर में, अच्छा वो एक तैयबा गुल जो है वो एक दूसरी खातून है, उसकी कन्वर्सेशन है, उसको तोड़ मरोड़ करके वो नूर आलम जो पे अकाउंट्स कमेटी में वो कहते जी इसका कोई ताल्लुक नहीं, मैं ना इसे मिला ना कुछ, ये ब्लैकमेल करके मुझे हरासमेंट का केस बना के मुझे ये नहीं, जो चूँकि मैंने सारे हाई प्रोफाइल लोग जो थे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, अलीम खां, फलाने डील किए हैं, तो वो एका करके मेरे पीछे पड़े हुए हैं, साजिश कर रहे हैं। उन्होंने हमें सारे डॉक्यूमेंट भी दिए हैं, तो किसी वक्त हम इसकी तफ्तीश करके मजीद बताएंगे। ठीक है, लेकिन ही हैज नथिंग टू डू। वैसे वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है सलीम साहब इन्फ्लुएंशियल आदमी है। मेरे ख्याल में ही मस्ट टेक ऑल दीज कैरेक्टर्स ऑफ द कोर्ट। अगर इनके खिलाफ उनके पास कोई एविडेंस है, यकीनी तौर पर ये किसी के हवाले से भी कोई गलत बात होती है, कानूनी उनके पास हक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताज़ा तरीन पार्टी पोजीशन पंजाब की शेयर की है, और इस बड़ा ही कांटे का मुकाबला जो है पंजाब के अंदर है। क्या है पार्टी पोजीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बताई, जरा सुने। 5 अरकान जो हैं हमारे, उनका इजाफा हो गया है पंजाब असम्बली में। तो इस वक्त पीटीआई और पीएमएलक्यू का जो अलायंस है उसके मेंबरान की तादाद 173 है। जो नून लीग और पीपल्स पार्टी उनका जो अलायंस है उसकी तादाद 172 है, और 4 इंडिपेंडेंट्स हैं और 1 राय हक पार्टी है। मिनॉरिटी पार्टी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में, ये पंजाब में जो सबसे बड़ा सूबा है, वो इक़्तिदार में है।
यही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जो 19 मुनहरफीन हैं जिन्हें हमारे यहाँ पे स्लैंग या सियासी ज़बान में लोटे कहा जाता है, उनके खिलाफ नाअहली के लिए अब हाई कोर्ट भी जाने का इरादा रखती है। 19 कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए हम हाई कोर्ट जा रहे हैं कि आर्टिकल 63 के तहत ये क्वालिफाइड नहीं है इलेक्शन लड़ने के, लिहाजा इन सब को नाअहल करार दिया जाए, क्योंकि ये सारे लोटे और बेज़मीर हैं और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया। सो इन 19 उम्मीदवारों को नाअहल करार दे दिया जाए, ये हम इसके लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी झलक दिखाते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन जो है वो लड़ा कैसे जाता है। ठीक है, नज़रिया है, पार्टी है, धरेबंदी है, बट इट ऑल कम्स डाउन टू इसकी बात है। और ये जो राजा सगीर साहब है PP7 के, उन्होंने भी इस हवाले से क्या बताया उम्मीदवारों को, वहाँ के अपने जो कैंडिडेट्स जो वोटर्स हैं उनको क्या कहा, जरा सुने। बैठे हो, बड़ा इंतजार किया, तुसारी बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह जितनी देर बैठे रहो इतने ही मैं तुझे पैसे दे सक बनाओ ना, बहुत ज्यादा पैसे दे सक इंशाल्लाह। सारे आने ना कि राजा साहब मुंतखब हुई पैसे दे सो, मैं इंशाल्लाह तो पहले पैसे नहीं दे सक बनाओ ना, वोट बाद ही इंशाल्लाह। चले, उम्मीद है राजा साहब जो वादा कर रहे हैं उसे पूरा तो एटलीस्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी तारीफ और जैसे कहते हैं अप्लॉज भी बटोर ली। सो जी, इस वक्त पंजाब के अंदर सूरत हाल ये है कि ये जो कानूनी जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा टफ टाइम दे रही है, वहाँ पे आसान नहीं होगा मैनेज करना, तरन वाला नहीं होने जा रहा ये। अगर अब कोई समझता है कि हम इधर से उधर से चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, बड़ा ही मुश्किल है मैनेज करने वालों के लिए भी। देखिए, ये जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट है, जो इम्पैक्ट होने जा रहा है हमारे सियासत के ऊपर, उसका जो है मेरे ख्याल में खान साहब को भी बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है, इसलिए वो वहाँ पे मौजूद है। पर्सनली तो इसको लीड कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। जहाँ तक ताल्लुक है 63A का आर्गूमेंट इसके ऊपर बनता है कि अगर मैंने एक गलत काम करके लोगों से वोट लेके जो मैंने जाके वो बदअहदी की अपनी पार्टी के साथ, झूठ बोला, तो मेरी उसके ऊपर मुझे सजा हुई, तो उसके ऊपर एक आर्गूमेंट तो बिल्ड किया जा सकता है। अब देखते हैं कि वो डिटेल जजमेंट आनी है, उसके ऊपर कोर्ट का क्या फैसला आता है और जाहिर है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जो लोग हैं, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन तो मेरे ख्याल में 17 तक हो जाएगा। लेकिन जाहिर है सियासत के अंदर किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन वैसे खावर साहब आज वो इलेक्शन कमीशन ने अच्छा किया जो 17 तक वो बिजली का जो इन्होंने पैकेज दिया था वो उन्होंने उसको मुअत्तल किया है। लेकिन अदरवाइज पंजाब गवर्नमेंट अगर इस पर अमल करा ले, कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर कोई गरीब को थोड़ा उससे रिलीफ मिलता है, तो मेरा ख्याल है पंजाब की हमजा शहबाज की गवर्नमेंट का ये एक पॉजिटिव और एक अच्छा इकदाम है इन द राइट डायरेक्शन, बट एट द रॉन्ग टाइम। नहीं जो साहब, उसके हवाले से तो कोई भी दो राय नहीं है कि हम तो चाहते हैं कि ना सिर्फ पंजाब, पूरे पाकिस्तान की जो गरीब अवाम है उनको ना सिर्फ बिजली मुफ्त मिले, आटा, चीनी, चावल, घी, और ये मारिया नहीं चाहती। मैं क्यों नहीं चाहती, अल्लाह माफ करे सर, तो मैं सबको मिले, लेकिन क्यों नहीं चाहती सर? ये जो तरीकाकार अपनाया जा रहा है, टाइमिंग मैटर्स सर, टाइमिंग जो है ना इस पे बदनीयती है, टाइमिंग की बदनीयती। इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला आ गया, इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दिया ये सारे का सारा। जाहिर है वो कायदे ज़ाबित हैं जो इलेक्शन कमीशन ने तय किए हुए हैं, उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर भुगतें तो सही। और टाइमिंग की भी बात है सर, और तरीकेकार की भी बात है। फिर ये जो फंड इस पे इन्होंने देने हैं वो कहाँ से आएंगे, क्या ये खाली सियासी बयान तो नहीं है? इसके अलावा ये देखिए ना, चॉइस है जो इश्तिहारात भी सरकारी पैसे से ये दे रहे हैं अखबारात के अंदर। अच्छा चलो एक लतीफ लो जी, अभी इतला मिली है, मैं कल मंडे को शायद इस पर ज़्यादा या जिस दिन भी कि उन्होंने पुलिस को कहा कि ये 5-10 बंदे जो है ना PTI के हमें ख़राब कर रहे हैं, तो इनको सीधा कर दो। तो उन्होंने कहा जनाब हमारे हाथ खड़े हैं, अब ये खुद ही करते फिर। उन्होंने IG को रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा अच्छा तुम छोड़ दो, किसी को कुछ ना कहो। तो शुक्र है कुछ ना कुछ लोगों के ऊपर यानी कुछ ना कुछ लोग समझते हैं कि इलेक्शन के पास मामलात को सबवर्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में ये मारी की ऑब्जर्वेशन 100% ठीक है। अब जो माहौल बन गया है दोनों अतराफ से, खासतौर पर खान साहब वहाँ पे मौजूद हैं, वो एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, लोगों को उन्होंने चार्ज अप कर दिया है, लोग जो मोबिलाइज हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में ऑन द डे ऑफ इलेक्शन अगर किसी का ख्याल है कि नताइज को वो मैनिपुलेट कर पाएंगे, कोई चेंज कर पाएंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगेन हाई स्टेक गेम के अंदर मारिया किसी भी वक्त कुछ मुमकिन। और कैंपेन का जो होते हैं ना उसमें वादे वही बड़े किए जाते हैं। मरीम साहब ने भी वादा किया था, ये जो वादे हुकूमतों के पास है, बड़ा मार्जिन होता है वादे करने का। मरीम बीबी का वादा जरा आपको याद कराते हैं।
एक खुशखबरी सुना दूं, शहबाज शरीफ साहब ने ये वादा किया है कि अगर बैनुल अक़वामी मार्केट्स में $1 भी ऑयल की, डीजल की प्राइस नीचे गई तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं उसी दिन अपने अवाम को रिलीफ दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और आपको बता दें कि वैसे शहबाज शरीफ साहब ने खुद अनाउंस किया और बताया है कि आलमी मार्केट में जो एक नहीं 120 से $100 पे कीमत आ गई। अब $120 से कल रात $100 से ज़रा कम तेल की कीमत हुई है। सो जी, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, $20 कीमत नीचे आ गई है। इसलिए जो इस तरह के जो वादे किए जाते हैं ना, जो सियासत के ऊपर मबनी हो, फिर उसको आप रिलीफ दे नहीं पाते हैं। तो एक सियासी वादा था जिसकी अभी तक इम्प्लीमेंटेशन होना मुमकिन नहीं है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।